ये कृष्ण के कन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो कोई हाथ ऐसे करता है, हरे कृष्ण बोलता है, कोई ऐसे करता है, ऐसे सरल वीडियो कर बैठ बैठ अभी आगे शरणागत होना और ये स्वीकार करें सेवा तो ये जो पर्वत आप देख रहे हो, हेलो भैया 2 मिनट रुक जा बेटा। इस पर्वत का नाम है मंदाता पर्वत। मंदाता मानदाता मान नहीं तो मंदाता। वो अपना काम करेंगे, वो उनको अपना वोट में लगाना है ना। वो ये मंदाता पर्वत है। मंदाता एक बहुत बड़े राजा हुए सतयुग में। भगवान श्री राम के पूर्वज सूर्य वंश में हुए मंदाता और बड़े तेजस्वी और बड़े पराक्रमी थे। एक बार देवताओं का और असुरों का संग्राम हो गया, युद्ध हो गया और देवता लोग उस युद्ध में परास्त होने लगे, हारने लगे। जब हारने लगे तो ये इतने तेजस्वी राजा थे कि इनको बुलाया। देवताओं ने प्रार्थना किया कि आप हमारी ओर से युद्ध करो, हमारे सेनापति होकर के। देवताओं की ओर से सूर्य वंश में अनेक राजाओं ने युद्ध किया देवताओं की ओर से। राजा दशरथ भी देवताओं की ओर से युद्ध किया असुरों से। तो वो चले गए युद्ध करने के लिए और युद्ध वहां कुछ ही समय चला और कुछ समय बाद जो है ये देवताओं की जय हो गई, विजय हो गई, परास्त हो गए। असुर लोग जो है हार गए। तो उन्होंने इंद्र से कहा कि ठीक है, अब आपका काम हो गया, अब मुझे विदा करो। तो उन्होंने कहा कि विदा होके आप जाएंगे कहाँ? कहने लगे अपने परिवार में जाएंगे, अपने राज्य में जाएंगे। तो कहने उन्होंने बताया कि यहाँ जो स्वर्ग का समय है वो यहाँ एक क्षण भी पृथ्वी के कई वर्ष के बराबर है। तो वहां तो आपके परिवार में जो है, जो आपके परिवार के लोग थे वो नहीं है, वंश तो है लेकिन परिवार के लोग नहीं है। और आपका राज्य भी जो है वो दूसरे जो राजा है उनके पास चला गया है। तो वो इस बात से बहुत दुखी हुए। तो उन्होंने कहा, इंद्र ने कहा कि फिर भी आपने हमारी ओर से युद्ध किया है, हमें विजय दिलाई, आपकी सहायता से विजय मिली है। आपको कोई और बात कहें तो हम शायद आपकी बात को पूरा कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो मेरे को बहुत दिन हो गया युद्ध करते हुए, बहुत थक गया हूं मैं, अब मैं विश्राम करना चाहता हूँ। तो इंद्र ने कहा कि ठीक है, आप अनंत काल तक विश्राम करो। तब तक विश्राम करो जब तक कोई आपको उठाए नहीं। और आपको सोते हुए कोई उठाएगा तो आपकी आंखों से अग्नि निकलेगी और वो जो उठाने वाला है वो जल करके भस्म हो जाएगा। तो ये बात हो गई और यहाँ पर उनको स्थान दे दिया क्योंकि यहाँ पर कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, कोई जाने वाला नहीं। चारों ओर नदी है, एक और कावेरी नदी है और एक और नर्मदा नदी है। 2 नदी आपको बताया होगा बोट वाले ने। जी। तो ये एक टापू है, आइलैंड है, चारों ओर पानी है इसके, कि कोई आएगा जाएगा नहीं और आप यहाँ करो, आप यहाँ पर विश्राम करो। वो विश्राम करने लगे और विश्राम करते हुए सतयुग भी गया, त्रेता भी गया और द्वापर आ गया। और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने
वृंदावन से आकर के कंस को मार डाला। कंस की दो पत्नियां थी, उनके पिताजी का नाम था जरासंध। तो जरासंध को बड़ा गुस्सा आया, बेटियां विधवा हो गई पिता के सामने। तो जरासंध बहुत बड़ा राजा था, तो उसने विशाल असुरों की सेना एकत्र करी और वो मथुरा के ऊपर उसने चढ़ाई कर दिया। कृष्ण बलराम ने जितने लोग आए थे उन सबको मार दिया, जरासंध को जिंदा छोड़ दिया। बलराम ने कहा कि ये जरासंध को जिंदा क्यों छोड़ रहे हो, हाँ, इसको भी मार डालते हैं। तो कृष्ण ने कहा नहीं नहीं, ये जो है असुरों को इकट्ठा करके लाएगा, हमें एक एक के पास जाना नहीं पड़ेगा, होलसेल। हाँ, यही काम, होलसेल काम हो जाएगा, ये इकट्ठा करके लाएगा। नहीं तो हमें एक एक के पास जाना पड़ेगा, कहाँ कहाँ ढूंढेंगे। भगवान किस लिए आते हैं? परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृता। दुष्कृतिन जो लोग हैं उनका विनाश करने के लिए आते हैं। हाँ, तो ये यही ले आएगा दुष्कृतिन लोगों को इकट्ठा करके। इसलिए उसकी पराजय होने पर भी उसको जो है जीवित छोड़ दिया। वो फिर गया, फिर सेना एकत्र करके लाया, फिर गया, फिर सेना एकत्र करके लाया। ऐसा उसने 17 बार आक्रमण किया और 18वीं बार वो जो है एक यवन को लेकर के आया। यवन कहते हैं मुसलमान। उसका नाम था काल यवन। बड़ा प्रतापी था वो, बहुत प्रतापी था। और काल यवन को वरदान था। मिक्स हो गया, ये मुचकुंद की कथा है। उसका ये राजा मुचकुंद की कथा है। मनधाता तो वो थे जो यमुना में तपस्या करने के लिए गए थे, क्या नाम था उनका? पानी में जो तपस्या करने के लिए गए यमुना में, ऋषि थे, साधु थे। वो उन्होंने हाँ, कहा संसार में मैं तपस्या नहीं करूंगा, संसार में मछली को संसार में काम है, मैं पानी में जाकर के तपस्या करूंगा। वो पानी में, यमुना में पानी में जाकर के तपस्या की। और उन्होंने एक दिन गरुड़ ने जो है एक मछली को मार दिया। और मछली को मारने पर उसकी जो पत्नी है वो इनके पास आई, मंदाता, इनके क्या नाम था उनका, शौबरी ऋषि। नाम मिक्स होते हैं, महाभारत भागवत। शौबरी ऋषि, शौबरी ऋषि जो है वो पानी में गए कि मैं यमुना में के जल में बैठ करके तपस्या करूंगा। वहां जल में कोई दिखाई नहीं देगा तो मेरी तपस्या भंग नहीं होगी, क्योंकि संसार में जो तपस्या है, जो भजन है, उसको भंग कराने का कारण ये आंखें हैं। क्योंकि आंखें जो है देखती हैं तो दिखाई क्या देता है? संसार में क्या दिखाई देगा? संसार में कोई गुण तो दिखाई देता नहीं है। संसार में अवगुण ही दिखाई देता है, विशेषकर काम दिखाई देता है। तो वो जल में चले गए बचने के लिए, काम से बचने के लिए। लेकिन उन्हें जब जल में गए तो एक दिन वहां पर जो गरुड़ आए, और गरुड़ ने आकर के एक मछली को खा लिया। गरुड़ भगवान के वाहन है, लेकिन गरुड़ का भोजन ही मछली है। गरुड़ जो है हमारी तरह पास्ता पिज्जा नहीं खाते हैं। हाँ, उनका वही भोजन है। तो ऐसा दोष नहीं देखना कि भगवान का वाहन है तो इसने ऐसा किया। ये संसार का नियम है। वेद वाणी है, जीवो जीवस्य जीवनम। एक जीव दूसरे जीव को खा करके ही जीवित रहता है। हम सब भी जीव को खाते हैं, वनस्पति भी जीव है। हाँ, जहाँ 6 प्रकार के विकार है, जहाँ 6 प्रकार के परिवर्तन है, वो जीव है। जहाँ जन्म होता है, पहला विकार है जन्म, पहला परिवर्तन जन्म। जन्म लेकर के बढ़ता है, दूसरा परिवर्तन। बढ़ने के बाद रुक जाता है, हमेशा बढ़ता नहीं रहता, एक आयु में जाकर के रुक जाता है। और फिर जो जैसा है वह अपने जैसा ही दूसरे को जन्म देता है। पशु पशु को जन्म देते हैं, मनुष्य मनुष्य को, वनस्पति वनस्पति को जन्म देते हैं। और फिर वृद्ध हो जाते हैं, जीर्ण हो जाते हैं। और जीर्ण होने के बाद ये शरीर को त्याग देते। मृत्यु तो जो अनपढ़ लोग हैं उनकी मृत्यु होती है, वरना मृत्यु नहीं है, हमारी मृत्यु नहीं है। हम मरते नहीं है कभी भी, हमारा देहांतरण होता है। जैसे स्थानांतरण, रूपांतरण,
ऐसे ही ये जो है ये देहांतरण, अर्थात एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाते। ठीक है। तो जो अज्ञानी लोग हैं उनके लिए मृत्यु। अज्ञानी कौन है? जो शरीर को ही मैं मानते हैं, वो लोग सारे अज्ञानी हैं। हम ये शरीर नहीं, हम इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो हम है। तो वो गए और जो मादा नर मछली था तो उसकी पत्नी आकर के विलाप करने लगी, उसके विलाप से वो द्रवित हो गए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने शाप दे दिया कि अब तुम यहाँ अगर आओगे तो यहाँ आकर के भस्म हो जाओगे। गरुड़ को शाप दे दिया। तो गरुड़ वैष्णव है, वैष्णव के चरणों में अपराध कर दिया उन्होंने। इसी अपराध के कारण अब उनका मन भजन में नहीं लग रहा। और वहां भी एक नर मादा मछली को आपस में मिलते हुए देख लिया, उससे उनकी जो उत्तेजना थी वो और वृद्ध हो गई और वो जल से निकल करके आए और जल से निकल करके राजा मंदाता के पास आए। मंदाता की 50 बेटियां थी। तो जब 50 बेटियां थी तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी एक बेटी से शादी करना चाहता हूँ, है ना। देखो, शरीर की आवश्यकता है निद्रा, आहार, भय, मैथुन। तो शरीर की आवश्यकता होने पर उसमें जैसे आजकल के जो बच्चे हैं और आजकल के लोग हैं वो गड़बड़ करते हैं, वैसा गड़बड़ नहीं करके उसका तरीका है विवाह करो, देवताओं को साक्षी करके, ग्रहों को साक्षी करके, पुरोहित को साक्षी करके, अपने संबंधियों को साक्षी करके, अग्नि को साक्षी करके विवाह करके और फिर पति पत्नी के रूप में जो है घर परिवार करना चाहिए। उसके बाहर जो है वो सारा का सारा इलिसिट है, वो सब अवैध है, वो पाप है, उसको भोगना पड़ता है। तो वो शिक्षा दे रहे साधु को करके। वो मंदाता के पास गए तो मंदाता ने देखा जल में रहने के कारण इनका शरीर बड़ा कुरूप हो गया। तो लेकिन अगर इनको मना करूंगा तो साधु अभिशाप दे देगा। तो उन्होंने उपाय सोचा कि देखो मेरी 50 बेटियां हैं, मैं 50 बेटियों को बुला देता हूँ जो तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्र के अनुसार शादी का निर्णय किससे करना है, ये लड़की का अधिकार है, कन्या का अधिकार है, किसको वर के रूप में वो चयन करेगी। इसीलिए स्वयंवर होते थे तो राजा आते थे, राजकुमार आते थे तो कन्या ही चुनाव करती थी उनमें से किससे विवाह होना है। माता पिता सहायता कर सकते हैं उसको वर के चुनाव करने में, लेकिन दबाव नहीं डाल सकते। तो वो समझ गए कि राजा के हृदय में तो कपटता है, ये मेरी कुरूपता को देख करके ऐसा कह रहा है। उन्होंने जो है अपने योग बल से, तपस्वी तो थे ही, अपने योग बल से उन्होंने बड़ा सुंदर रूप बना लिया। और इतना सुंदर रूप बनाया कि 50 जो राजकुमारियां आई, 50 की 50 राजकुमारियों ने उनको वर के रूप में चयन कर लिया, है ना। तो चयन कर लिया तो 50 शादियां हो गया। विचार करो, एक पत्नी हो तो क्या हाल होता है, 50 पत्नियां हो तो कैसी स्थिति होती है। नहीं नहीं, हाँ, स्थिति कहने का अर्थ है कि भगवान को भूल गए, जो अभी तक भगवान का स्मरण था पूरा का पूरा भोग में डूब गए, है ना। 50 पत्नी, आज उसकी साड़ी लानी है, आज उसकी चुन्नी लानी है, आज उसका लिपस्टिक लानी है, आज उसका ये लाना वो लाना, इसी चक्कर में लग गए, उसी की पूर्ति करने में लग गए, है ना। तो कुछ समय के बाद उनको जो भजन किया था उन्होंने, थोड़े समय जो तपस्या की थी, उसी के कारण उनको अनुभव हुआ। क्योंकि भक्ति जो है वो उसमें बड़ा चमत्कार है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा, नेहा भी क्रम नाशो अस्ति प्रतवायु न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। धर्म का स्वल्प भी जो किया हुआ कार्य है वो बहुत बड़े महान भय से रक्षा कर लेता है। और भक्ति के क्रम का कभी विनाश नहीं होता। जैसे हर चीज क्रमशः है। पढ़ाई कैसे होती है, नर्सरी, केजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जंप थोड़ी करता है कोई 12th में, कोई क्रमशः होती है। जीवन भी क्रमशः है। बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धा अवस्था, देहांत, है ना। हर चीज का क्रम है। तो भक्ति का भी क्रम है। तो भक्ति का क्रम ऐसा चमत्कारी है कि मान लो किसी ने इस जीवन में राम कहने की इच्छा हुई,
लेकिन मुख से रा कहा, मैं नहीं कह पाया, तभी शरीर छूट गया। तो अगला शरीर जो मिलेगा तो भक्ति कहाँ से प्रारंभ होगी? रा तो कह चुका वो। बाकी मैं कह रहा हूँ रा तो कह चुका, रा नहीं कहने की आवश्यकता, क्योंकि रा कह चुका है। बाकी सब चीजें छूट जाएंगी। मान लो इस शरीर में किसी ने पीएचडी की हो और अभी शरीर छूट जाए, दूसरा शरीर मिलेगा, तो वो कह सकते कि मेरे को डॉक्टर बोलो। कहाँ से शुरू करना पड़ेगा? हाँ, वहीं से। हैप्पी हैप्पी वी शैल बी व्हेन वी लर्न आवर एबीसी। वहीं से, वही राय, इसी राइम से शुरू करना पड़ेगा। नहीं, छोटे थे तो टीचर सिखाती थी ना, स्कूल में राइम सिखाती थी। हाँ, तो एबीसी से, अर्थात भक्ति का क्रम का विनाश नहीं होता। प्रतवायु न विद्यते, और डेप्रिशिएट भी नहीं होती है भक्ति। बाकी चीजें डेप्रिशिएट हो जाती है। कार को आज खरीदो और 4 दिन के बाद बेचो, तो जिस कीमत पे खरीदा उस कीमत पे नहीं बेच सकते। उसकी जो वैल्यू का क्या है, मूल्य ह्रास हो जाता है। डेप्रिशिएट को कहते हैं मूल्य ह्रास। हाँ, मूल्य में उसके कमी आ जाती है, लेकिन भक्ति में कमी नहीं आती, धर्म के किए हुए कार्य में। और धर्म का स्वल्प, अल्प बहुत कम समय, स्वल्प भी जो है वो स्वल्प मतलब अल्प का भी बहुत कम समय, उतना समय भी किसी ने अगर धर्म का कार्य किया हो भगवान पर भरोसा करके। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि संसार में हम किसी के ऊपर भी भरोसा कर सकते हैं, लेकिन हम भगवान के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। अभी आप सब लोग बोट में जाके बैठे, कितने लोगों ने बोट चेक करी कि बोट में कहीं छेद तो नहीं है, पहले हम चेक करें? कितने लोगों ने उसको पूछा, बोट चलाने वाले को, तुम्हारा एक्सपीरियंस कितना है, तुम्हें बोट चलानी आती है या डुबानी आती है? बोट डूबती है नहीं डूबती है? लेकिन हमने हमने भरोसा किया और सीधा जाकर के जंप किया बोट में और जाकर के बैठे। क्या ऐसा भरोसा हमारा भगवान में है क्या? हमारे सारे संशय कहाँ है? सारे संशय, बाकी सब चीज पर भरोसा है। कैब बुक करते हैं, कैब आती है तो ड्राइवर की शक्ल भी नहीं देखते, पीछे बैठ करके फटाफट से पिन बोलते हैं 6899 भैया चलो। वो पता नहीं वो ले जाकर के दीवार में मारेगा, बस में मारेगा, लेकिन उस पर भरोसा है। नाई के यहाँ जाकर के प्रभु लोग ऐसी गर्दन करके लेट जाते हैं, वो उस तरह यहाँ चलाते रहता है, उस नाई पर भरोसा है। सबके ऊपर भरोसा है दुनिया में, लेकिन एक भरोसा अगर नहीं है तो कहाँ नहीं है भरोसा? ये हमारा दुर्भाग्य। इसमें कोई अच्छी बात नहीं है। ये क्या है? ये दुर्भाग्य है, क्योंकि कलयुग में जो भागवत के प्राय में प्रारंभ में ही कहा कि कलयुग में कैसे लोग होते हैं, प्राय दुर्भाग्यशाली। तो वो दुर्भाग्य क्या है? कोई सोचता है वो दुर्भाग्य ये है कि मेरी 2 बेटियां हैं, बेटा नहीं है, ये दुर्भाग्य है। कोई सोचता है कि उसके पास अपना घर है, हमारे पास किराए का घर है, ये दुर्भाग्य है। कोई सोचता है उसकी गवर्नमेंट जॉब है, हमारी प्राइवेट जॉब है, ये दुर्भाग्य है। कोई सोचता है उसके पास इतना धन है, हमारे पास धन का अभाव है, ये दुर्भाग्य है। ये सब दुर्भाग्य नहीं है। दुर्भाग्य क्या है? दुर्भाग्य है भगवान को भूल जाना। ये सारे तो परिणाम है भगवान को भूल जाने के। ये सारे जो है कलेश, ये सारे भगवान को भूलने के परिणाम है। भगवान पर भरोसा नहीं रखना, ये दुर्भाग्य। हाँ, तो उसी धर्म ने उनकी रक्षा की, जो किया हुआ जो धर्म था, और उनको अनुभव हुआ, क्योंकि अब 2 चीजों को कंपेयर कर सकते थे। एक तो उस समय का सुख, जिस समय वो भगवान का भजन कर रहे थे, और एक ये 50 पत्नियों के सुख, संग का सुख। दोनों को उन्होंने कंपेयर किया, तो उनको तो दोनों अनुभव था ना। हमारे पास तो केवल परिवार के सुख का ही अनुभव है ना? परिवार में सुख क्या है? परिवार का सुख क्या है? बच्चों की हाय हाय, बीवी की ताने गालियां, यही तो परिवार का सुख है। और क्या सुख है? हाँ, लेकिन ये कि पत्नी की गाली भी जो है वो अच्छी लगती है। हाँ, तो यही सुख है, और तो कोई सुख नहीं है। क्या सुख है? हाँ, लेकिन भजन तो अभी करके देखा ही नहीं, तो भजन के सुख का अनुभव नहीं है। इसीलिए इसी में लगे रहते हैं, भजन में नहीं लगते, क्योंकि जिसका अनुभव ही नहीं है वहां कैसे लगे। लेकिन उनको दोनों अनुभव थे। उन्होंने वो कार्य भी किया और ये संसार का कार्य भी किया। दोनों को जब उन्होंने कंपेयर किया, तो ये संसार में जो 50 पत्नियां और 50 पत्नियों से इतनी सारी संतानें, उसको थू 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 करने लगे कि मैं कहाँ फंस गया। मैं कितना खुश था, कितना सुख था, कितना आनंद था भगवान के भजन में। जो आनंद फकीरी में है, वो संसार का मालिक बनने में आनंद नहीं है। जितना बड़ा मालिक बनेंगे उतना ज्यादा जिम्मेदारियां घेरेंगी, उतनी ज्यादा दायित्व आएंगे, है ना? फकीरी में जितना मजा है,
अरे एक बैग भी रखोगे तो उसे ढोना पड़ेगा, नहीं ढोना पड़ेगा। हाँ, और फकीर जो है खाली हाथ चलता है तो उसे ढोने की चिंता है। ये जितना बैग हम जितने देर रखेंगे उतनी देर चिंता रहेगी, बस में ना छूट जाए, गाड़ी में ना छूट जाए, इसमें से कोई सामान ना निकाल ले, मेरा बैग तो वहां पड़ा था कोई नहीं है। हाँ, उतनी देर चिंता रहेगी, चिंता को कैरी करना पड़ेगा। फकीर के पास कुछ है ही नहीं, सिवा भगवान के भजन की कुछ संपत्ति नहीं है, तो उस संपत्ति के उसको चौकीदारी नहीं करनी। तो उन्हें जो है बड़ा दुख हुआ, बड़ा कलेश हुआ, और वो वैराग्यपूर्ण जीवन होकर के इसी स्थान पर, क्योंकि ये गंभीर स्थान है और बिल्कुल यहाँ कोई जो संसार जो है वो स्पर्श करने वाला नहीं है। यहीं पर आकर के उन्होंने भजन किया। तो यहाँ पर मंदाता गुफा भी है, ऊपर जाएंगे जब हम, तो जहाँ भजन किया उन्होंने, जैसे वहां देखा था ना हमने बेदरी बेदरी। रतहरी की गुफा को, ऐसे ही यहाँ पर गुफा भी है, उस गुफा का भी दर्शन होता यहाँ चौधरी ऋषि ने है। चौधरी ऋषि यहाँ पर आए, और पीछे पीछे राजा जो उनके ससुर थे वो मंदाता भी, क्योंकि उन्हें उन्हें अनुभव हुआ कि ये देखो परिवार का दुख क्लेश है। वो कहने लगे दामाद तो जवान था तो वो चला गया, और मैं जो बूढ़ा हूँ यहाँ पर मैं यही परिवार में फंसा हुआ हूँ। उनके पीछे पीछे मंदाता है। तो ये पर्वत का नाम जो है मंदाता के नाम पर है, ये मंदाता पर्वत है। हाँ, और ये सारा का सारा ये विंध्याचल कहलाता है, ये विंध्य पर्वत है। इसको क्या कहते हैं, ये यहाँ जितने पर्वत है ना, ये पर्वत श्रृंखला जो है, ये वृंद पर्वत, इन्हीं की संतान गोवर्धन है। गिरिराज जी को भी यहीं से लेकर के गए थे। हाँ, गिरिराज जी जो है ना अपने, वो यहीं से गए हैं, यहीं से। तो ये वृंद पर्वत ने ये तपस्या किया, तो वृंद पर्वत के तपस्या से प्रसन्न होकर के शिव जी ने कहा कि ठीक है, तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और शिव जी जो है यहाँ ओंकारेश्वर के रूप में यहाँ आकर के वास करने लगे। दो रूप है, एक इधर है और एक थोड़ा सा दूरी पर है। एक को ओंकारेश्वर कहते हैं और एक को ममलेश्वर, है ना। तो इस प्रकार से मेरे को क्षमा करना, तो एज जैसे जैसे बढ़ रही है ना, तो इतने सारे नाम है ना, नाम मिक्स हो गए। मैं मुचकुंद को कथा आपको सुना गया, लेकिन इससे हाँ, डबल बेनिफिट हो गया। एक फ्री। ये तो हमारे राजस्थान में भी आता, विंध्याचल यमुना गंगा। हाँ, वो जो है ना, विंध्याचल यमुना का गंगा, ये भी ये राष्ट्रगान में आता होगा, इतना ध्यान नहीं। लेकिन जो मुचकुंद है, वो मुचकुंद जो है एक स्थान पर विश्राम कर रहे थे। जब विश्राम कर रहे थे तो काल यवन जब आया, तो भगवान जो है उसको वरदान था तो उसको मार नहीं सकते थे। ऐसा नहीं भगवान नहीं मार सकते थे, लेकिन जिन उनको ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया उसकी मर्यादा को रखने के लिए उन्होंने नहीं मारा, तो उन्होंने उसको उद्धार मुचकुंद से कराया। तो क्या हुआ, युद्ध करते करते भगवान बलराम जी को पहले अपने सारे जो मथुरा वासी हैं उनको भेज दिया द्वारका, और फिर बलराम जी को लेकर के भाग लिए युद्ध में से। युद्ध में से भागने के कारण ही उनका नाम हुआ रणछोड़। ठीक है, युद्ध में भागने के कारण ही उनका नाम हुआ रणछोड़। और भागते 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 भागते, ज्यादा तेज नहीं भाग रहे, भगवान किसके हाथ आएंगे वरना। भगवान इतना तेज भाग रहे हैं कि काल यवन से दूर है, लेकिन काल यवन को दिखाई भी देते रहे, ताकि काल यवन उनके पीछे पीछे जाता रहे। काल यवन उनको गालियां देता हुआ, रणछोड़ बोलता हुआ, कायर बोलता हुआ उनके पीछे पीछे भागा। और जिस गुफा में मुचकुंद सो रहे थे उसी गुफा में ले गए वो। और उस गुफा में जब प्रवेश किया तो उन्होंने अपनी जो पीताम्बरी थी वो सोए हुए मुचकुंद के ऊपर डाल दिया और खुद छिप गए। और जब बाहर से ये आया कालियावन ने सोचा कि अब इसको भागने का कोई स्थान नहीं है, तो ये डरपोक जो है मेरे से बचने के लिए यहाँ लेट करके सोने का बहाना कर रहा है। तो वो उन्होंने कालियावन ने अहंकार में बड़ी जोर से लात मारी, अब सो रहे थे मुचकुंद। हाँ, बड़ी जोर से लात मारी अपशब्द कहते हुए, और जैसे ही मुचकुंद उठे और उनकी आंखों से क्रोधाग्नि निकली, उसमें जो है ये काल यवन जो है ये जल करके भस्म हो गया। फिर मुचकुंद ने भगवान को प्रणाम किया, भगवान को प्रार्थना की, भगवान की परिक्रमा करी, और भगवान को कहने लगे आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, जो आपके चरणों का आश्रय लेता है वो ऐसा हो जाता है, उसका परिणाम ऐसा होता है। तो भगवान ने कहा बस अब बहुत हो गया, अब जो कहा है उसको कर।
क्योंकि कहते तो हम सब है, कुछ ना कुछ कह देते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। अगर कम कहे और थोड़ा भी करें तो उसका फल होगा, लेकिन पहाड़ जैसा कहें और जीवन में कोई आचरण नहीं होगा तो उसका कोई परिणाम नहीं, वो सब निष्फल है। जितना कहा हुआ है वो निष्फल है। जैसे तोता है, तोते को भी रटा दो तो तोता भी बड़ी बड़ी बातें बोल सकता है, लेकिन तोता का आचरण कुछ नहीं है। हाँ, ऐसे ही वो रट्टू तोते के तरह जो है ये बड़ी बड़ी बातें हैं। उससे अच्छा है कि कुछ ना कुछ हमारे जीवन में आचरण होना चाहिए, और कलयुग में श्रेष्ठ आचरण है भगवान का नाम। हाँ, हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव नास्तेव, नास्तेव गतिरन्यथा। कलयुग में केवल, कलो कलो मतलब कलयुग, कलयुग में केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम। नाम भी बहुत सारे हैं, लेकिन माया ऐसी प्रबल है कि नामों में भी उलझा देती है। कोई कहता है हम तो दुर्गा के भक्त हैं, है ना, हमारी इष्ट दुर्गा है। कोई कहता हमारा इष्ट भैरव है, कोई कहता हमारा इष्ट ये है, कोई कहता हमारा इष्ट ये। अब तो नए नए इष्ट भी आ गए हैं, है ना। एक नया इष्ट आया ना, वो बुढ़ा दाढ़ी वाला है। हाँ, हाँ, वो नए इष्ट आ गए हैं। उनके किसी उनकी किसी शास्त्र में कोई चर्चा नहीं है, लोगों के बनाए हुए इष्ट है। लेकिन जीवन में कुछ भी कर लो, जीवन में तो अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही जीवन खत्म होता है तो सारे इष्ट खत्म। अब क्या सत्य रह जाता है? राम नाम, राम नाम, गोविंद नाम, सत्य है। गोपाल। अरे डर क्यों रहे, कुछ नहीं हो रहा अभी। हाँ, अभी नर्मदा में कूद करके तो वापस आ गए। जोर से बोलो, राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। यही सत्य है, बाकी सब झूठा है, बाकी सब कुछ झूठा है। सत्य सनातन होता है। सनातन मतलब कल भी सत्य था, आज भी सत्य है, और कल भी सत्य रहेगा। अर्थात भगवान का ही नाम जो है वो कल भी सत्य था, आज भी सत्य है, और कल भी सत्य रहेगा। इसीलिए कहा केवल हरि का नाम, केवल, केवल लगाया। हाँ, एव, केवल, केवल हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम। कलो, कलयुग में नास्तेव नहीं है, नास्तेव नहीं है, नास्तेव गतिरन्य था, और कोई गति नहीं है, अर्थात और कोई जीवन का लक्ष्य नहीं है। एकमात्र क्या है? हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम पर तरो ना उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। सारे वेदों का दर्शन, सारे वेदों का ज्ञान, सारे वेदों का सार एक ही बात कहता है, इति ये ही षोडशकम, 16 नाम नाम, नामों का जो मंत्र है, इसमें केवल 16 नाम है ना। ओ, इसलिए इसको ना ओम से प्रारंभ करना पड़ता है, ना क्लीम से प्रारंभ करना पड़ता है। अन्यथा बाकी जितने भी मंत्र हैं उनको किसी को ओम से प्रारंभ करना पड़ता है, किसी को क्लीम से प्रारंभ करना पड़ता है। तो ये नाम है, इसीलिए इसको महामंत्र कहा। इसमें ना ओम की जरूरत है ना क्लीम की जरूरत है। हाँ, इति षोडशकम नाम नाम, 16 नाम है। देखो, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण कितने हो गए? 2 और 2 और कृष्ण कृष्ण 6, हरे हरे 8। ये पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन हरे राम 4, 8 और 4, और राम राम हरे 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 4। ये कितने हो गए? इति षोडशकम नाम, ये 16 नामों का जो मंत्र है। कली कलमश नाशनम, कली में बहुत सारे कलमश हैं, अर्थात बहुत सारे दोष हैं। सुखदेव गोस्वामी पाद जी ने कहा कि कलयुग में कितने दोष हैं, परीक्षित महाराज को बताते हुए कहा, कलेर दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुणा। कलयुग में कोई गुण नहीं है, सारे दोष ही दोष हैं, लेकिन एक ही गुण है। क्या गुण है? कि सतयुग में जो फल जो है तपस्या से प्राप्त नहीं होता, त्रेता में जो फल यज्ञ के द्वारा प्राप्त नहीं होता, द्वापर में जो फल मंदिर में अर्चा विग्रह को स्थापित करके उसका पूजन करने से जो नहीं प्राप्त होता, कलयुग में वही फल केवल भगवान के नाम लेने से वो प्राप्त हो जाता है। हाँ, कली कलमश नाशनम पर तरो, इसको छोड़ करके ना उपाय, और कोई उपाय नहीं है। इसको छोड़ करके और कोई उपाय नहीं है। ना ज्ञान उपाय है, ना यज्ञ उपाय है, ना तपस्या उपाय है, और ना दान उपाय है।
हाँ, कलयुग में ना कोई यज्ञ कर सकता है, यज्ञ के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं है, यज्ञ का मंत्र बोलने वाले भी शुद्ध नहीं है, यज्ञ का मंत्र उच्चारण करने वाले मंत्रों में भी शुद्धि नहीं है। हाँ, यज्ञ जो करते थे और समय में, जब त्रेता में यज्ञ होता था तो माचिस से आग नहीं जलाई जाती थी, अग्नि को बुलाया जाता था, मंत्रों के उच्चारण से उनका आह्वान किया जाता था और अग्नि प्रकट हो जाती। आजकल तो कह देते रहे तुम लकड़ी गीली ले आए कैसे यज्ञ होगा, जलती तो है नहीं, कोई शक्ति नहीं है उनमें। तंबाकू खाते तो शक्ति कहाँ से आएगी? हाँ, कोई शक्ति नहीं है, कोई भजन नहीं है, कोई आचरण नहीं है। तो कलयुग में एक ही सरल चीज है, इसीलिए इसमें ना कोई नियम है, ना कोई समय के बंधन है। नियम मतलब अगर नहाए हैं तो नहाकर भी कर सकते हैं, और अगर नहीं नहाए हैं तो बिना नहाए भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं और रात को भी कर सकते हैं, बैठ कर भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं और चलते हुए भी कर सकते हैं। हाँ, जैसे तैसे ये न केन उपायेन, जैसे तैसे उपाय करके क्या करना चाहिए, भगवान को उनके नाम के रूप में श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। बोलना, बोलने से सुनेंगे, बोलेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे, फिर सुनेंगे तो उसका स्मरण अपने आप ही हो जाएगा। जो बात को बार बार बोलते हैं, बार बार सुनते हैं, उसका हमारे दिमाग में स्मरण होगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। ये मंदाता पर्वत है और शिव जी का स्थान है। हाँ, आप लोग अभी सब लोग चलेंगे वहाँ, सब लोग दर्शन करेंगे। दिन में जाते तो अच्छा रहता। मंदिर अभी जाएंगे? अभी आरती होगा, आरती हुआ। पहले यहाँ आरती होगी।